पिछले एपिसोड में हमने देखा कि डीमंस ने जिया क्लैन पर हमला करके काफी तबाही मचाई थी और इसमें होंग ने भी डीमंस का साथ दिया था। यांगबो होंग से कहता है कि तुम्हें डीमंस का साथ नहीं देना चाहिए, पर होंग उसकी बात ना मानकर उल्टा डीमंस यांगबो को इंजर्ड कर देते हैं। जुइंग के यहाँ पहुँचने पर होंग बताता है कि डीमंस ने यांगबो को मार दिया और ऐसा दिखाता है कि जैसे उसने डीमंस के साथ खूब लड़ाई करी हो, पर असल में यांगबो अभी भी जिंदा होता है और वो डीमंस की कैद में होता है। इसके बाद हम यूजिन को देखते हैं जो डीमन जनरल को देख लेती है। अब आगे ये पार्ट भी वहीं से शुरू होता है। हम देखते हैं कि यूजिन डीमन लेडी को देख रही थी, लेकिन तभी डीमन लेडी को भी एहसास हो जाता है कि कोई उसे छुपकर देख रहा है और वो यूजिन की तरफ आने लगती है और डीमन लेडी को अपनी ओर आता देख यूजिन छिप जाती है। डीमन लेडी कहती है कि यहाँ जो कोई भी है वो ज्यादा देर तक मेरी नजरों से छिप नहीं सकता। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम जुइंग और एल्डर चैन को देखते हैं। जुइंग एल्डर चैन से कहता है कि मुझे डीमंस को ढूंढकर उन्हें मारने की इजाजत चाहिए। एल्डर चैन कहते हैं कि तुम यांगबो का बदला लेना चाहते हो, पर तुम जिन डीमन जनरल को मारने की बात कर रहे हो वो तुमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। जुइंग कहता है कि उन डीमन ने मेरे दोस्तों को मार डाला, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। एल्डर चैन कहते हैं तुम्हें उन डीमन को मारने के लिए इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, तुम्हें फ्यूचर में डीमन को मारने का जरूर मौका मिलेगा, बस तुम्हें सही वक्त का इंतजार करना है। पर जुइंग एल्डर चैन की बात नहीं मानता और डीमंस पर हमला करने की जिद करने लगता है। ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी यूजिन कम्युनिकेशन ब्रेसलेट के थ्रू बताती है कि मैंने ब्लैक क्लाउड माउंटेन पर एक डीमन जनरल को देखा है। जुइंग पूछता है क्या तुम ठीक हो? यूजिन कहती है कि मैं छिपी हुई हूँ, पर ज्यादा देर तक मैं इस डीमन जनरल से नहीं छिप सकती। एल्डर चैन यूजिन से फौरन वापस आने को कहते हैं। जुइंग कहता है कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। एल्डर चैन उसे अकेले जाने से मना करते हैं। इस पर जुइंग कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो डीमन जनरल कितने ताकतवर है, मैं उन सभी को मार दूंगा, और यूजिन के पास जाने लगता है। दूसरी तरफ हम यूजिन को देखते जो उस डीमन जनरल से छिप रही थी। तभी डीमन लेडी पीछे से आकर यूजिन को पकड़ लेती है और उसका गला दबाने लगती है, साथ ही साथ कहती है कि तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम्हें खाने में बहुत मजा आएगा। इसके बाद यूजिन अपने मैजिक स्टिक को उठाकर डीमन लेडी के मुंह पर अटैक करती है और डीमन लेडी के हाथों से खुद को छुड़ा लेती है। डीमन लेडी कहती है कि तुम्हारी ये चालें मेरे सामने बेकार है। इसके बाद यूजिन आइस क्रिस्टल से डीमन लेडी पर अटैक करती है, लेकिन डीमन लेडी एक शील्ड बनाकर बड़ी आसानी से यूजिन के अटैक को रोक रही थी। यूजिन हार नहीं मानती और एक बार दोबारा से डीमन लेडी पर अटैक करती है, पर इस बार भी डीमन लेडी एक शील्ड बनाकर बच जाती है और फिर खुद यूजिन पर अटैक करने जाती है, लेकिन तभी बीच में गोल्डन मैन आकर उसे रोक लेता है। डीमन लेडी कहती है कि आखिर ये गॉड रिल्म का वॉरियर यहाँ कहाँ से आ गया। इसके बाद वो गोल्डन मैन पर भी अटैक करती है। इतने में यहाँ पर जुइंग भी पहुँच जाता है और अपने फायर ड्रैगन से डीमन लेडी पर हमला करके उसे पीछे धकेल देता है और फिर यूजिन के पास जाकर पूछता है क्या तुम ठीक हो? इस पर यूजिन कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी डीमन लेडी जुइंग से कहती है कि तुम तो बहुत सुंदर लड़की हो, तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए। यूजिन एल्डर चैन को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर उसका कम्युनिकेशन ब्रेसलेट काम नहीं करता है। डीमन लेडी कहती है कि मुझे जिया क्लैन के बूढ़े एल्डर बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए मैंने यहाँ एक बैरियर लगाया है जिसकी वजह से तुम किसी को भी कांटेक्ट नहीं कर सकती। जुइंग कहता है कि इसके लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। यूजिन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जुइंग डीमन लेडी पर अटैक कर देता है और दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। डीमन लेडी जुइंग के सभी हमलों से बचते हुए उस पर अटैक करती है, जिसे जुइंग बड़ी मुश्किल से रोकता है। इसके बाद यूजिन अपनी आइस पावर से डीमन लेडी को बर्फ में जमा देती है और फिर गोल्डन मैन उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन तभी डीमन लेडी बर्फ को तोड़कर आजाद हो जाती है और गोल्डन मैन को लात मारकर दूर फेंक देती है। इसके बाद जुइंग उस पर अटैक करता है, लेकिन डीमन लेडी जुइंग को भी पकड़ लेती है। जुइंग खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। गोल्डन मैन कहता है कि मास्टर ये डीमन बहुत ताकतवर है, हम इसे नहीं हरा सकते। इसके बाद डीमन लेडी जुइंग को नीचे पटक देती है और उसके सर पर अपना पैर रख देती है, साथ ही साथ कहती है कि तुम तीनों आज यहाँ मरने वाले हो। यूजिन डीमन लेडी पर अटैक करती है, पर डीमन लेडी बड़ी आसानी से बच जाती है और साथ ही साथ यूजिन और गोल्डन मैन पर अटैक करती है। ये दोनों डीमन लेडी के अटैक से बचने की कोशिश करते हैं, पर बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं। गोल्डन मैन हिम्मत करके दोबारा खड़ा होता है और तेजी से डीमन लेडी पर हमला करके उसे पीछे धकेल देता है। जुइंग कहता है कि हमें यहाँ से भागना होगा, हम इस डीमन को नहीं हरा सकते, और वो यहाँ से जाने लगते हैं।
पर तभी डीमन लेडी दोबारा से उन पर हमला करने आती है। गोल्डन मैन उसे देख लेता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, तो डीमन लेडी उस पर अटैक करके गोल्डन मैन को बुरी तरह से इंजर्ड कर देती है और इसके बाद ज़ोइंग पर हमला करने जाती है। ज़ोइंग उसे रोकने की कोशिश करता है, पर ज़ोइंग में अब इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो इस डीमन को हरा सके। इसके बाद डीमन लेडी यूजिन पर अटैक करके भी उसे इंजर्ड कर देती है और उसे मारने के लिए जाने लगती है। तभी पीछे से गोल्डन मैन आकर उसे पकड़ लेता है और ज़ोइंग को यहाँ से भागने को बोलता है। डीमन लेडी को गोल्डन मैन पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो बार बार उसे रोक रहा था। ज़ोइंग गोल्डन मैन से कहता है कि तुम उसे छोड़ दो वरना वो तुम्हें जान से मार डालेगी। गोल्डन मैन कहता है कि अगर मैं मास्टर को बचाते हुए मारा भी गया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपने मास्टर की रक्षा करना ही मेरी जिंदगी का मकसद है। इसके बाद डीमन लेडी गुस्से में गोल्डन मैन को मार देती है। ज़ोइंग को ये देखकर बहुत दुख होता है, पर वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता है। इसके बाद ज़ोइंग बड़ी मुश्किल से यूजिन तक पहुंचता है और वॉइड रिल्म का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से भाग जाता है। डीमन लेडी कहती है कि आखिर वो कहाँ गया और ज़ोइंग को यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है। साथ ही साथ कहती है कि अगली बार तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे। इसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि डीमन लेडी जनरल यान के पास आई होती है और वो ज़ोइंग के साथ हुई फाइट के बारे में जनरल यान को बता देती है। जनरल यान कहता है आखिर वो तुम्हारे हाथों से बचकर कैसे भाग गए। इस पर डीमन लेडी कहती है कि मैंने उन्हें कुछ ज्यादा ही कमजोर समझ लिया था। इसके बाद वो जनरल यान के पास जाकर बैठ जाती है और जनरल यान से कहती है कि क्या तुम मेरी परवाह करते हो। जनरल यान कहता है कि कभी कभी तुम बहुत ज्यादा घमंडी हो जाती हो और अपने दुश्मनों को बहुत कमजोर समझ लेती हो। डीमन लेडी कहती है कि मुझे क्या पता था कि ज़ोइंग वहाँ से भाग जाएगा, मैं तो बस उनके साथ खेल रही थी और मैं अभी लड़ाई हार के आई हूँ। मुझे दिलासा देने की बजाय तुम मुझे ताने सुना रहे हो। तुम बहुत ज्यादा बोरिंग हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। और फिर वो यहाँ से चली जाती है। इसके बाद यहाँ पर एक डीमन भागता हुआ आता है और जनरल यान को बताता है कि हमारे डीमंस ने जिया क्लैन की कई सारी जगहों पर हमला करके उसे जीत लिया है और जिया क्लैन के कई सारे ट्रांसेंडेंट वॉरियर भी मारे गए हैं। जनरल यान कहता है कि ये तो बहुत बढ़िया खबर है। इसके बाद हम जिया क्लैन का सीन देखते जहाँ कई सारे डीमंस ने हमला कर दिया था और डीमंस एक वॉरियर को घेर के मार देते हैं। इसके बाद हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ कई सारे वॉरियर ने एक डीमन को घेर लिया था, पर तभी वो डीमन अपने दोस्तों को इशारा करके बुलाता है और इसके बाद यहाँ पर कई सारे डीमन आ जाते हैं और उन सभी वॉरियर पर अटैक करके उन्हें मार देते हैं। जिया क्लैन पे हर जगह बस वॉर ही चल रही थी जिसमें जिया क्लैन के कई सारे वॉरियर मारे जा रहे थे। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एल्डर चैन और ज़ोइंग को देखते हैं। एल्डर चैन कहते हैं कि इस बार तुम बहुत लकी थे जो उस डीमन जनरल के हाथों से बचकर भागने में कामयाब हो गए। साथ ही साथ ज़ोइंग को बताते हैं कि इस बार डीमन के हमले में हमारा बहुत ज्यादा लॉस हो गया, हमारे कई सारे वॉरियर्स मारे गए। ज़ोइंग पूछता है कि इस लड़ाई में हमारे कितने लोग मारे गए, तो एल्डर चैन उसे एक लिस्ट निकाल करके दिखाते और जब ज़ोइंग इसे पढ़ता है तो उसे पता चलता है हजारों लोग इस लड़ाई में मारे गए हैं।